छोटा कैमरा उधर में दिखा क्या पता नहीं थोड़ी देर के लिए खींच सकते हैं नहीं इसके बराबर है थोड़ा ले लिया तो बच गई बाकी यही बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी अल हुसैनी। दोस्तों, आज हम शहर बेंगलोर में मुनव्वरा मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मुनव्वरा मस्जिद जो 40 साल से यहाँ पर क़ाइम है, 40 साल 38 ईयर्स 40 साल से यहाँ पर क़ाइम है। और यहाँ पर जो इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं हमारे साथ मौलाना सिराजी मुताहिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक फ़ज़ीलतुल क़ुरान जो जामियतुल फ़ज़ीलतुल क़ुरान के नाम से भी यहाँ पर एक मदरसा चलता है। और यहाँ पर एक ख़ुशी की बात यह है कि आज जो है जंग बदर के मौके पर जो 17 रमज़ान जो जंग बदर के मौके पर हमारे जो मौलाना सिराजी मुताहिर साहब जो हैं यहाँ पर माशाल्लाह खिदमत खल्क़ को अंजाम देते हुए यहाँ पर 313 लोगों के लिए राशन का बंदोबस्त किया। और यहाँ पर इनके साथ डॉक्टर इनामुल हक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इनके साथ खिदमत खल्क़ का काम अंजाम दे रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर इनामुल हक है। और यहाँ पर दिगर उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए हम पूछते हैं कि हमारे मौलाना सिराजी मुताहिर साहब से उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आज के इस खुशी के मौके पर जो यहाँ पर PM मुज़म्मिल साहब का भी एक बेहतरीन खिताब हुआ और दुआ हुई, बड़ी मोहब्बत के साथ दिल से उन्होंने दुआ की सारे मुसलमानों के लिए और स्पेशली जो है जो DJ हल्ली में और जो भी लोग यहाँ पर अभी तक जो अंदर हैं उनको क़ैद से निकालने के लिए भी दुआ की। और यहाँ पर बड़ी खिदमत खल्क़ का काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह खिदमत खल्क़ से मिलता है खुदा। तो इस रमज़ान के मुबारक महीने में जो 313 लोगों को जो जंग बदर में जो 313 सहाबा थे, इसी तरह 313 लोगों को राशन देकर एक सबूत दे दिया है कि मोहब्बत का कि बिल्कुल ये एक मोहब्बत का सबूत है। चलिए हम पूछते हैं हमारे मौलाना सिराजी मुताहिर साहब से उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो क्या कहेंगे मौलाना, जो जंग बदर के मौके पर जो 17 रमज़ान है जो जंग बदर हुई थी, तो आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है? क्या ऐसा दिल ने कहा कि आपने 313 लोगों को राशन भी तकसीम किया और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपने उनको फिर से दोबारा बुलाने का भी कहा, ये हमें अच्छा लगा। अब क्या कहना चाहती है आपकी दिल की आवाज़? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 रमज़ानुल मुबारक जो इस्लाम की हक़ और बातिल की पहली जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने हक़ को कामयाब फरमाया और बातिल जो है नीस्त नाबूद हुआ। आज इन्हीं 313 सहाबा की शहादत और उनकी क़ुरबानियाँ और उनकी जद्दोजहद की वजह से सारी दुनिया में हम लोग जो है कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा है। अगर उस वक्त अल्लाह की मदद ना आती और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा अगर उस वक्त जद्दोजहद ना की होती, क़ुरबानी ना दी होती, तो आज जो है दुनिया के अंदर कोई अल्लाह का नाम लेवा ना रहता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसी 17 रमज़ानुल मुबारक को उन मुजाहिदीन की दुआओं से, उनकी मेहनत से, उनकी क़ुरबानियों से कामयाबी हासिल हुई। ये हर साल जो है हम लोग मस्जिद मुनव्वरा में ग़ज़वा बदर के नाम से ये इजलास करते आ रहे हैं। आज जो है हर इसी तरह एक 35 साल से हम लोग गरीबों में अनाज वगैरह की तकसीम भी करते चले आ रहे हैं। और हमारे इस इदारे को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि पहले हमारे इलाक़े के अंदर, हमारी रियासत के अंदर जहाँ तक हम लोगों की नज़र है, यहाँ जो है ज़कात वगैरह के जो आमदनी होती थी उससे जो है कपड़े वगैरह ख़रीद कर गरीबों में तकसीम किया करते थे, रिश्तेदारों में तकसीम किया करते थे। ये इदारे को ये एज़ाज़ हासिल है कि आज से 35 साल पहले इसी ज़कात की रकम को हमने जो है गरीबों में अनाज वगैरह जो है तकसीम करने का हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। तो आज जो है इसी ग़ज़वा बदर की मुनासिबत से हमने 313 गरीब मुस्तहिक़ीन लोगों को जो है हमने राशन तकसीम की। उसमें वो लोग भी जो है जो DJ हल्ली KG हल्ली से मुतासिर थे, ऐसे अफराद भी यहाँ आए हुए थे, उनको भी ख़ुसूसी तौर पर बुलाया गया था। जिनको जो ज़रूरतमंद थे ऐसे लोगों को अनाज वगैरह की तकसीम की गई। और इस मौके पर हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब ने भी बड़े वालिहाना अंदाज से जो है ग़ज़वा बदर पर रोशनी डाली। और इसी के साथ हज़रत मौलाना ज़फ़र आलम साहब
جو لکھنؤ کے شیخ الحدیث ہیں ندوۃ العلماء کے، وہ بھی صدارتی تقریر کی بہترین انداز میں، اور کافی علماء کرام جو ہے اطراف و اکناف کے شامل رہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہمارے ساتھ شامل رہے، اور بہت سارے ادارے اور تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ ماشاء اللہ دوستوں، ابھی بھی آپ نے ہمارے مولانا سراجی مطہر صاحب کی دل کی آواز سنی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر انعام الحق صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جنگ بدر کے موقع پر ہمارے مسجد منورہ میں حضرت مولانا مطہر سراجی صاحب کی نگرانی میں جو ہے 313 لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا، اور حضرت کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہر سال یہی جو 313 کا مقصد جو ہے، جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جس میں 313 صحابی جو جنگ لڑے تھے، ان کے نام کو اور ان کی تعداد کو یاد رکھنے کے لیے 313 لوگوں کو ہی چن کر جو ہے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور جو 313 ہمارا نمبر تھا مکمل ہو گیا، پبلک زیادہ تھی، تو پھر انشاءاللہ حضرت ایک ارادہ کر کے بھیج دیے ہیں کہ 2 دن کے بعد پھر آئیے، انشاءاللہ ہم لوگ دیتے ہیں۔ تو حضرت کی بہت محنت ہے مسجد کو لے کر، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو ہم لوگ ہیں مسجد منورہ سے، یہاں پر تقریباً 30 سال سے ایک مدرسہ چل رہا ہے جس میں دینی تعلیم ہوتی ہے، ہر سال کئی طلباء فارغ ہوتے ہیں حفظ کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد یہاں پر ایک اسکول بھی قائم کریں گے جس میں جو ہمارے طلباء ہیں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بھی ہر جگہ اپنا نام کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ دوستوں، ابھی آپ نے ڈاکٹر انعام الحق صاحب کی دل کی آواز سنی۔ انہوں نے دینی تعلیم کے لیے، جیسا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم کا بھی انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، جیسا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین کو جانا پڑے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اس انیشیٹو لینے کے لیے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ کیا نام ہے؟ ذوالفقار صاحب سماجی خدمت میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ تو آج جو الحمدللہ یہ جو جنگ بدر کا جو واقعہ ہے لگ بھگ بھول بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ کم از کم ہمارے مطہر سراجی صاحب ہر سال سب کو اطلاع دے کے یہ جنگ بدر کا ایک جو موقع ہے، جو شہادت دی گئی ہے وہ اب اسلام کے لیے، وہ بار بار یاد دلاتے ہیں، اور ایسے سماجی خدمات کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی کر رہے ہیں، لیکن جو جنگ بدر کے موقع کے اوپر وہ جو یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو خدمت دے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ تو کیا کہیں گے صاحب؟ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریف احمد ندوی۔ مولانا شریف احمد ندوی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے والد ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی والد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ تمام تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے حضرت مولانا محمد مطہر سراجی صاحب جن کی خدمات تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہر میدان میں آپ سامنے رہتے ہیں، چاہے رات کے 2 بجے ہوں، اگر کوئی بھی موقع آیا تو حضرت فوراً انشاءاللہ اپنی خدمت کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ جو بھی ہو سکتا ہے حضرت زیادہ سے زیادہ اس پر کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہرحال حضرت کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہرحال سے مختصر کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی تک 38 سال سے جو حضرت نے یہ سلسلہ جو شروع کیا راشن تقسیم کا، جیسے پہلے کپڑے ساڑیاں یہ سب تقسیم کی جا رہی تھی، لیکن حضرت نے اس نظام کو تبدیل کیا کہ اصل مدعے پر لائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آج تک یہ کام جو ہے سر انجام پایا جا رہا ہے، اور آج جو ایک نمونہ یہ دیا گیا کہ 313 تو 313 جو صحابہ کرام جو اسلام کی پہلی جنگ میں جنہوں نے شرکت کی، یہ ان کے لیے خراج عقیدت ہے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے، ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے دی گرین انڈیا فاؤنڈیشن، اور حضرت کی طرف سے جو مسجد منورہ جامعہ فضیلت القرآن اور ہمارے بہت سے حضرات ہیں جن کے NGOs ہیں، وہ مل کر کے اب آئندہ کے لیے یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہے 2000 کٹ بانٹیں یا 3000 بانٹیں، جو اللہ نے ہم کو توفیق دی، لیکن یہ 313 کا جو لفظ ہے یہ انشاءاللہ نہیں ہٹے گا۔ اگر 2000 بانٹیں گے تو 2313 کریں گے، اگر 1000 بانٹیں گے تو 1313 کریں گے۔ بہرحال یہ عدد انشاءاللہ بڑھتی ہی جائے گی۔ بس اس سے زیادہ باقی جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو NGO کے جو فاؤنڈر ہیں، انشاءاللہ بہترین طریقے سے انشاءاللہ نظام شروع کیا جائے رمضان کے بعد سے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہاں منورہ مسجد میں، یہ صرف
यहाँ तक ही नहीं है बल्कि ये हमारी कौम के लिए जो भी काम आए, जैसा कि मेडिकल फील्ड हो, जैसा कि दूसरी फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, या कि तालीमी हिस्से में भी ये काम करते हैं हमारे साथ हज़रत मिलकर। हर सतह में ये हज़रत हमारे साथ काम करते हैं मुताहिर सिराजी साहब, उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पर। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेंगलुरु की आवाम को देखिए, ये एक छोटा सा मंज़र है, यहाँ पर 313 का एक निज़ाम है। आप सब मिलकर यहाँ हाथ जोड़ेंगे, हमसे हाथ मिलाएंगे, हम फाउंडेशन जितने भी हम ट्रस्ट वाले हैं इनसे आप हाथ मिलाएंगे, नंबर लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, राबिता करेंगे, हज़रत से राबिता करेंगे, तो आपका जो सही है ज़कात या ज़कात का जो निज़ाम है सही जगह पहुंच जाएगा। इसलिए मैं अवाम से गुजारिश करता हूं, जो भी ज़कात देना चाहते हैं, ये इन सब से मैं आजिज़ाना अदबन गुजारिश करता हूं कि वो सही जगह अगर ज़कात पहुंचाना चाहते हैं तो बराए कराम आप यहाँ पर राबिता करें और अपने ज़कात को सही तरीक़े से, सही ढंग से इस्तेमाल होगा आपका। मैं मीडिया का और ख़ास कर यहाँ जितने भी ज़िम्मेदार से उनका, मैं ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों का सब शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जंग बदर के मौके पर हज़रत मौलाना सिराजी साहब मुताहिर साहब ने प्रोग्राम किया। ये ज़कात और फ़ितरा ये सही लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा रास्ता है। ये आप लोगों को गुजारिश है कि ज़कात और फ़ितरा और ये सब इदारों को लाकर दें ताकि ढूंढ कर मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी माशाल्लाह दोस्तों, अभी आपने यहाँ पर सारे उलमा इकराम की और हमारे मौलाना सिराजी मुताहिर साहब की दिल की आवाज़ सुनी। सब लोगों ने बड़े प्यारे अंदाज़ में अपनी दिल की आवाज़ पेश की, जो आज इस जंग बदर के मौके पर जो 313 सहाबा जो थे, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। और मैं भी दुआ करता हूँ कि मैं अल्लाह पाक इनको खुश व आबाद रखे, सलामत रखे। मौलाना सिराजी मुताहिर साहब को जो हमेशा जब कभी भी कौम के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा रात के 11 बजे हो या 12 बजे इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी मसला हो। और क़ुरबानी के वक्त पर भी यहाँ पर क़ुरबानी की जाती है, लोगों को क़ुरबानी के लिए सहूलत फराहम की जाती है। हर शोबे में ये आगे बढ़ते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको खुशाबद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। जैसा कि ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह खिदमत खल्क़ से मिलता है खुदा, इसी तरह अल्लाह पाक इनको खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ दे और भी इनको हिम्मत दे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय कर्नाटका। नहीं होता तजवीज़,